हेलो एवरीवन। सो गाइस, एम इज़ आर, इसके ऊपर हम 50 सेंटेंसेस बनाएंगे। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस, एकदम ज़ीरो लेवल से है, जो बहुत बिगनर्स है वो कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले एम के ऊपर कम से कम 5 सेंटेंसेस देखते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो ऑफकोर्स ये कैसे बनेगा? आई एम अ स्टूडेंट। अगर कोई मान लो नया बच्चा वो लिखना चाहे तो ऐसे भी कर सकता है कि आप इसको बनाएंगे तो हो जाएगा कि आई एम अ स्टूडेंट। आपका बनकर तैयार हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। तो चूंकि ये भी एम पर है तो सबसे पहले हम आई लेंगे, एम लेंगे, तो आई एम ये हमारा हो गया। अब तुम्हारा, तुम्हारे का योर हो जाएगा, तो आई एम योर सबसे अच्छा मतलब बेस्ट, दोस्त मतलब फ्रेंड, तो आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। शुरुआत आई से करें कि आई एम, तो आई एम, तो आई एम के बाद इकलौता बेटा, तो यहां पर द लगता है कि आई एम द ओनली सन। ओनली सन, अपने माँ बाप का, प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ माई पेरेंट्स। सो आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। मैं वही आदमी हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अब देखो, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है ये, कि मैं वही आदमी हूं, तो आई एम। अब जोर देने के लिए आप चाहो तो सेम लगा सकते हो कि आई एम द सेम पर्सन। आई एम द सेम पर्सन, मैं वही आदमी हूं। अब है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अब ये जो देख रहे हो ना, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, एक्चुअली एक क्लॉज होता है। जिसे के लिए हम होम भी लगाते हैं, हम दैट भी लगाते हैं। रूल कहता है कि जब सेम आ जाए, द सेम आ जाए, कि आई एम द सेम पर्सन, तो हम होम नहीं लगाते, हम सीधा दैट लगाते हैं कि आई एम द सेम पर्सन दैट तुम ढूंढ रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर। आजकल क्या चल गया है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, चाहे वो दैट हो या होम हो, इसको हम हटा भी सकते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम द सेम पर्सन, मैं वही पर्सन हूँ, आई एम द सेम पर्सन दैट हटा देंगे, यू आर लुकिंग फॉर। तो आजकल इस तरीके से भी कहा जाता है, दोनों ही करेक्ट। ठीक है, देखिए। अब देखिए, यह पांचवा सेंटेंस है। एक मिनट जरा। मैं सिर्फ तुम्हारा पड़ोसी नहीं हूं, मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूं। अब मैं सिर्फ तुम्हारा पड़ोसी नहीं हूं, कैसे होगा कि आई एम नॉट, आई एम नॉट सिर्फ, तो हम ओनली को लगाएंगे। आई एम नॉट ओनली योर नेबर, पड़ोसी नहीं हूं। मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूं, तो आई एम योर, भला चाहने वाले को बोलते हैं वेल विशर, तो आई एम योर वेल विशर। बन गया ना कि आई एम नॉट ओनली योर, आई एम नॉट ओनली, मैं सिर्फ तुम्हारा, आई एम नॉट, मैं चाहूँ तो ओनली योर नेबर, आई एम नॉट ओनली योर नेबर, मैं सिर्फ तुम्हारा पड़ोसी नहीं हूँ। अच्छा, ये जो ओनली है ना, इसकी पोजीशन अगर मैं यहाँ योर के बगल में कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट ओनली योर नेबर, ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारा पड़ोसी नहीं हूँ। तो ये भी है। अगर मैं सिर्फ पड़ोसी को हाईलाइट करूँ तो मैं ओनली को भी शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दिखा रहा हूँ आपको। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि आई एम नॉट, आई एम नॉट, और यहाँ योर लगा दिया, और ओनली को अगर यहाँ लगा दे, आई एम नॉट योर ओनली नेबर, तो कुछ मतलब बना क्या? मैं सिर्फ तुम्हारा पड़ोसी नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ पे नेबर लगा दूँ तो पता है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आई एम नॉट योर ओनली नेबर, मतलब मैं तुम्हारा सिर्फ पड़ोसी नहीं, मतलब ओनली, अब नेबर को हाईलाइट कर रहा है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ओनली को आप जिसके बगल में लगाओगे उस पर जोर देगा। तो इसका आपको ख्याल रखना है, ये समझाना ज़रूरी था। जैसे एक सेंटेंस होता है, जैसे कि आई ओनली लव यू, एक है कि आई लव ओनली यू, एक है
कि ओनली आई लव यू। अब हर जगह मैंने ओनली को रखा है, जैसे कि यहाँ ओनली को मैंने लव के बाजू में रखा है कि आई ओनली लव यू। यहाँ मैंने यू के इधर रखा है कि आई लव ओनली यू, और यहाँ मैंने आई के इधर रखा है कि ओनली आई लव यू। अब इसका मतलब क्या है कि आई ओनली लव यू, मतलब मैं तुमसे सिर्फ प्यार करता हूँ, प्यार के अलावा कुछ और नहीं करता हूँ, सिर्फ प्यार। मैं नफरत करता हूँ ना कुछ और करता हूँ, ओनली प्यार। आई लव ओनली यू, मैं चिंटू से प्यार नहीं करता, सोनू से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो ओनली यू का मतलब कि सिर्फ तुम और कोई और नहीं। ओनली आई लव यू, तुमसे सोनू प्यार नहीं करता, मोनू प्यार नहीं करता, सिर्फ मैं प्यार करता हूँ, ओनली आई। तो जहाँ रख रहे हैं वही वही हाईलाइट करने लगता है, उसका ख्याल रखना है। ठीक है, चले। एज से कम 6 से लेकर 30 तक सेंटेंसेस है। लड़का होशियार है, अब कैसे बोलेंगे, ये आप इज पे बनाइए। लड़का होशियार है, लड़का है तो आप द पहले लगाइए, लिखिए द बॉय, यहाँ पर इज लगाइए, द बॉय इज। अब होशियार मतलब इंटेलिजेंट, द बॉय इज इंटेलिजेंट, बन गया। लड़की बगीचे में है, अब लड़की है तो हम द करके हाईलाइट करेंगे, तो हम द लगाएंगे कि द गर्ल इज बगीचे में है, द गर्ल इज इन द गार्डन, इन द ऑर्चर्ड। किताब टेबल पर है, अब हम किताब टेबल पर है, किसी एक किताब की बात हो रही, हाईलाइट करेंगे तो द लगाएंगे, द बुक इज ऑन द टेबल। टीचर बहुत सख्त है, टीचर बहुत सख्त है, फिर हम हाईलाइट करेंगे तो द ही लगाते हैं, द से हम उसको हाईलाइट कर पाएंगे कि द टीचर इज वेरी सख्त, सख्त मतलब स्ट्रिक्ट। ठीक है। कुत्ता भूखा है, किसी खास कुत्ते के बारे में बात हो रही है तो हम द लगाएंगे, कैसे बोलेंगे कि द डॉग इज, भूखा है मतलब हंग्री। अब कुछ प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट उठाते हैं, जैसे वो मेरा भाई है, अब हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, क्योंकि भाई है, मेल की बात हो रही है तो मेल के लिए प्रोनाउन ही है, तो वो मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। वो मेरी बहन है तो क्या हो जाएगा, शी इज माई सिस्टर। यह एक धूप भरा दिन है, धूप भरा दिन है मतलब धूप वाला दिन है, दिस इज अ सनी डे, सनी मतलब सूरज निकला हुआ, दिस इज सनी डे। ये तुम्हारी पेन है मतलब तुम्हारा पेन है, तो कैसे बोलेंगे, दिस इज योर पेन। हम इट से भी कह सकते थे कि इट इज योर पेन, लेकिन दिस से हम उसकी तरफ इशारा करके बोले, तो इशारा करने के लिए दिस दैट दीज दोज होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। वो मेरा घर है, अब घर अगर यहाँ से दूर दिखाई दे रहा है तो हम दैट करके इशारा करेंगे, दैट इज माई हाउस। अब उठाते बिग कॉम्प्लेक्स फ्रेज सब्जेक्ट, थोड़े बड़े सब्जेक्ट्स होंगे। लाल शर्ट वाला लंबा लड़का मेरा क्लासमेट है, अब देखो सेंटेंस बड़ा हो गया। लाल शर्ट वाला लंबा लड़का कैसे बनेगा, लंबा है तो द टॉल बॉय, लाल शर्ट मतलब लाल शर्ट में होगा तो इन द टॉल बॉय इन द रेड शर्ट, द नहीं भी लगा सकते, इन रेड शर्ट भी कह सकते, टॉल बॉय इन रेड शर्ट, ये हो गया लाल शर्ट वाला लंबा लड़का। अब है कि मेरा क्लासमेट है तो अब इज लगाओ, प्रेडिकेट की शुरुआत इससे करो कि इज मेरा क्लासमेट, माई क्लासमेट, द टॉल बॉय इन रेड शर्ट इज माई क्लासमेट। मेरे स्कूल के पास का सुंदर पार्क आज खुला है, तो पहले हम सुंदर पार्क की बात करें कि द ब्यूटीफुल पार्क। अब स्कूल के पास है तो नियर लगा दो, द ब्यूटीफुल पार्क नियर द स्कूल, हो गया। प्रेजेंट में है, आज खुला है तो इज ओपन मतलब खुला, इज ओपन टुडे, क्लियर। और देखिए, बहादुर राजा की लंबी कहानी बहुत दिलचस्प है, बहादुर राजा, राजा कैसा था, बहादुर था, तो कैसे बोलेंगे, बहादुर राजा की लंबी कहानी, तो बात हम कहानी कर रहे हैं, द लॉन्ग स्टोरी ऑफ द
ब्रेव किंग, ब्रेव किंग बन गया। द लॉन्ग स्टोरी, लंबी कहानी किसकी? ऑफ द ब्रेव किंग, यानी कि बहादुर राजा की लंबी कहानी। इज बहुत दिलचस्प है, इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग दिलचस्प। बिल्डिंग के कोने वाला बड़ा कमरा साफ है, कोने का जो बड़ा कमरा है वो साफ है। कैसे होगा? बिल्डिंग के कोने वाला, द कॉर्नर रूम, द कॉर्नर रूम, द कॉर्नर रूम ऑफ द बिल्डिंग, द कॉर्नर रूम ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के कोने वाला बड़ा रूम, तो बड़ा भी दिखाना है। कैसे होगा? बड़ा भी तो दिखाना है ना। द बिग रूम इन द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग। अब कुछ बना? द बिग रूम कहाँ है? इन द कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर में है। किसके कॉर्नर पे? ऑफ द बिल्डिंग। साफ नहीं है, इज नॉट क्लीन, बन गया। चलिए, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल एक दयालु आदमी है, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल से उठाएंगे कि द प्रिंसिपल ऑफ हमारा कॉलेज, ऑफ आर कॉलेज, एक दयालु आदमी। इज अ प्रेडिकेट, इज अ, दयालु को क्या बोलते हैं? काइंड, इज अ काइंड पर्सन, ठीक है। कुछ कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट्स है, जैसे गणित मेरा पसंदीदा विषय है। अब हम जब गणित लिखते हैं तो गणित मतलब हम मैथमेटिक्स लिखते हैं, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स लेकिन लगाएंगे इज, मैथमेटिक्स इज मेरा पसंदीदा विषय, माई, पसंदीदा मतलब फेवरेट, माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। राजनीति एक कठिन विषय है। अब राजनीति को क्या बोलेंगे? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स देखने में प्लूरल है, लगाएंगे इज, पॉलिटिक्स इज एक कठिन विषय है, इज, पॉलिटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। खबर हमेशा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, तो खबर मतलब द न्यूज़, द न्यूज़ इज हमेशा, ऑलवेज महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब लगा सकते हैं, सिग्निफिकेंट, या कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स एक शक्तिशाली देश है, कैसे होगा? द लगा दीजिए, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट इज अ पावरफुल कंट्री। भीड़ उत्साहित है, भीड़ कैसे होगा? द क्राउड, क्राउड भी हो सकता है, मॉब भी कह सकते हैं, द मॉब, गुस्सा ही भीड़ हो जाएगा। उत्साहित है, इज, द क्राउड इज, द मॉब इज एक्साइटेड, हो गया। मिक्स्ड है, मेरे पिता एक ईमानदार आदमी है, खुद बनाकर देखिए, मेरे पिता, माई फादर इज एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। तुम्हारी माँ एक अच्छी कुक है, कैसे होगा? तुम्हारी माँ एक अच्छी कुक है, ट्राई कीजिए, योर मदर इज अ गुड कुक। उसकी बहन एक डॉक्टर है, उसकी बहन, अब हमें पता नहीं कि लड़की की बहन कि लड़का की बहन, तो हम हिज का इस्तेमाल करते हैं कि हिज सिस्टर एक डॉक्टर है, इज अ डॉक्टर, तो हिज सिस्टर इज अ डॉक्टर, ठीक है। बच्चा बहुत प्यारा है, अब बच्चा प्यारा है तो बच्चे को हाईलाइट करना पड़ेगा द से, द चाइल्ड इज सो अडोरेबल, सो लवली, सब तारीफ करते हैं। हमारे टीचर हमेशा टाइम पर हैं, हमारे टीचर, तो कैसे होगा? आर टीचर इज
ऑलवेज ऑन टाइम। ठीक है। लड़के क्लासरूम में हैं, कैसे होगा? द बॉयज आर इन द क्लासरूम। लड़कियां डांस के लिए तैयार हैं, कैसे होगा? लड़कियां, द गर्ल्स आर रेडी फॉर डांस। किताबें शेल्फ पर हैं, किताबें शेल्फ पर हैं। द बुक्स आर ऑन द शेल्फ। ठीक है। स्टूडेंट्स होशियार हैं, कैसे होगा? द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। लोग खुश हैं, द लगाना पड़ेगा। द पीपल आर हैप्पी। सब्जेक्ट प्रोनाउन का तुम मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। हम क्लासमेट्स हैं, वी आर क्लासमेट्स। समझ गए? वे हमारे पड़ोसी हैं, एक से ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। दे आर आर नेबर्स, दे आर आर नेबर्स, वो हमारे पड़ोसी हैं। तुम एक दयालु व्यक्ति हो, तुम एक दयालु व्यक्ति हो, यू आर अ काइंड पर्सन, जेंटल पर्सन। काइंड नहीं पता लोगों को तो जेंटल बोल सकते हैं, इस तरीके से जेंटल पर्सन। हम पार्क में हैं, तो हम पार्क में हैं, वी आर इन द पार्क। प्लेग्राउंड में खेलते लंबाई वाले लड़के मेरे दोस्त हैं। अब ये थोड़ा सा मुश्किल वाला है। प्लेग्राउंड में खेलते लंबाई वाले लड़के, द टॉल बॉयज प्लेइंग इन द पार्क। हो गया? पार्क में खेलते हुए जो लंबे बाल वाले लड़के हैं मेरे दोस्त हैं, आर माई फ्रेंड्स। टोकरी में रखे लाल सेब ताज़े हैं, टोकरी में रखे लाल सेब, द रेड एप्पल्स रखे हैं तो इन द बास्केट, द रेड एप्पल्स इन द बास्केट। टोकरी में रखे लाल सेब ताज़े हैं, आर फ्रेश। एक से ज़्यादा एप्पल्स की बात हो रही। दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर सुंदर है, कैसे होगा? द ओल्ड पिक्चर ऑन द वॉल, सीधा प्रेपोजिशनल फ्रेज रख दिया। ऑन द वॉल, सुंदर है, इज ब्यूटिफुल, बिल्डिंग की बड़ी खिड़कियां खुली हुई हैं, कैसे होगा? बड़ी खिड़कियां, द बिग विंडोज ऑफ द बिल्डिंग आर खुली हुई, आर ओपन। ओपन को ओपन ही कहते, ओपनड नहीं कहते। क्लास में नए स्टूडेंट्स बहुत सक्रिय हैं, नए स्टूडेंट्स, द न्यू स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर इन द क्लास भी कह सकते हैं, यानी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर बहुत सक्रिय है, वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव। पुलिस यहाँ है, पुलिस के साथ प्लूरल लगेगा, पुलिस आर हेयर, पुलिस आर हेयर। पैंट गंदी है, अब हिंदी में हम पैंट कह रहे हैं, इंग्लिश में तो हमें पैंट्स कहना होगा ना, कि द पैंट्स आर डॉटी। कैंची तेज है, कैंची, अच्छा, कैंची तेज है, द
सीजर्स आर, तेज मतलब शार्प है। देखिए बन गया। ओके, पाशु खेत में है, पशु, सॉरी पाशु कह रहा हूँ माय गॉड, पशु खेत में, आई एम सो सॉरी पशु द, या तो खाली कैटल भी कह सकते कि कैटल पे कैटल्स नहीं होगा, कैटल आर प्लूरल माना जाता है, कैटल आर इन द फील्ड, इन द फील्ड खेत में। मेरे माँ बाप बहुत सहायक हैं, मतलब बहुत हेल्पफुल हैं मेरे माँ बाप, तो माई पेरेंट्स आर वेरी हेल्पफुल। हो गए जी, 50 बनकर तैयार हो गए। तो आपने देखा कि एम इज़ आर को मैंने पॉजिटिव में बनाया है, आगे नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये बिल्कुल जो नए बच्चे जुड़े हैं ना, उनको मेरे वीडियो समझ में नहीं आते कहाँ से देखने, तो उनके लिए बस ये फोल्डर देख लीजिए, इसमें सब हो जाएगा एकदम स्टार्टिंग से, इसमें मैं सेंटेंस बना बना के दिखाऊंगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं, थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिएगा।